हेलो स्टूडेंट। अभी जो हम लोग क्लास 9th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स उसका हम ये तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको इस चैप्टर में सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बताया गया है। क्लियर। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे इसका ये फिगर कैसे फॉर्म होता है। इस फिगर के बारे में आपको डिटेल्स इससे ही पता चलेगा कि इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। यहाँ सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को कभी कभी आपको लेटरल सरफेस एरिया के बदले कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास फ्रंट पेज पे ही सब कुछ पता है कि इसमें आप यदि आपने बुक को देखो तो सारा का सारा फिगर आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का फिगर हमारे बुक में है। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और इस चीज़ को देखते हैं कि क्या है इसका फॉर्मूला, कैसे फॉर्मेशन हुआ है इस फॉर्मूला। देखो ये क्या है कि आपके पास ये कुछ फिगर दिया हुआ है। ये फिगर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ध्यान दो कि आपके पास एक बेस दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है, एक राइट सर्कुल, एक राइट ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें कि आपके पास क्या है कि राइट एंगल एट बी, ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल एट बी। और आपके पास ये ए बी इज़ द परपेंडिकुलर लाइन, ये ए बी जो है आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए सी इज़ द हाइपोटेनियस। तो आपके पास हम लोग क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, मतलब इसके परपेंडिकुलर के अलोंग, परपेंडिकुलर लाइन ए बी के अलोंग एक लाइन हम ले रहे हैं, लंबी लाइन, या कोई मान के चलो कि आप इसमें एक कुछ भी आप एक स्केल लगाओ, इसमें एक इसको स्केल लगाओ और स्केल के थ्रू आप क्या करो, इसे रोटेट करो, रोटेट करो। जैसे कि यहाँ पे देखो इस फिगर में इसके अलोंग ये जो लाइन है ए बी के लाइन के अलोंग क्या 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 है, इस लाइन के अलोंग देखो ये जो लाइन है इसके अलोंग हम लोग क्या किए, इसको रोटेट किए। रोटेट करने से क्या होगा, ये आपके पास रोटेट, जो आपके पास ये सिंबल है ना, ये जो नोटेशंस है, ये रोटेशन का, ये रोटेशंस के मतलब इस तरह से हम रोटेट करते हैं। आप रोटेट करोगे तो देखोगे कि क्या हो जा रहा है कि ये फिर से आपके पास क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो है इधर भी फॉर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये ट्रायंगल आपके पास क्या होगा, इधर भी फॉर्म हो जाएगा, है ना। और ये तो सोचो कि यदि हम लोग फास्ट मूव करें, फास्ट मूव करें, देखिए पहले सी और सी डैश इधर आ गया। अब जब इसे फास्ट मूव करोगे तो ये क्या होगा कि एकदम एक सर्कुलर शेप बना देगा आपके पास, ऊपर में बेस जो होगा आपके पास सर्कुलर दिखेगा। क्लियर। और आपके पास कुछ ना कुछ इस टाइप का फिगर फॉर्म होगा। क्लियर। अब ये आपके पास किस टाइप से लग रहा है, इसमें देखो आपके पास जब इसे रोटेट कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग, तो ये ऑब्वियस है कि आपके पास क्या होगा, एक जैसे फास्ट मूव करोगे तो ये एक सर्कुलर शेप दे देगा, सर्कुलर शेप दे देगा ना। ये सर्कुलर बेस हो गया इसका। और ये सर्कुलर बेस में यदि सर्कुलर बेस हो रहा है तो ऑब्वियस इसमें एक क्या होगा, इसमें एक आपके पास आर रेडियस होगा। और इसका ये हाइट, ये एक हाइट हो गया इसमें जिसका नाम एच दिया गया है, गिवन है आपके पास एच। और एक ये भी आपके पास हाइट है, एक ये भी आपके पास हाइट दिया हुआ है कि नहीं, जो कि आप ए सी या ए सी डैश आप बोलोगे। तो इस हाइट को हम लोग नया नाम दे रहे हैं, जो कि आप पिछले चैप्टर में फैमिलियर नहीं थे इस चीज़ से। इसका नया नाम क्या होगा, सैलेंट हाइट। क्या बोलेंगे इसे, सैलेंट हाइट, SLANT, सैलेंट हाइट। क्लियर। सैलेंट हाइट या लेटरल हाइट भी कभी कभी लिखा जाता है इसे। तो अब आप देखो, यदि इस चीज़ को अच्छे से आप यदि प्रैक्टिकल वे में देखना चाहते हो तो आपके पास क्या है कि जब आप लोग आइसक्रीम कंटेनर को देखे होगे, आइसक्रीम आइसक्रीम कंटेनर कैसा होता है, आइसक्रीम कंटेनर आपके पास कुछ इसी टाइप का कर्व फेस है कि नहीं, ये। तो अभी हम लोग इसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखो इसमें क्या क्या चीज़ है, तीन चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपके पास एक रेडियस होगा, एक आपके पास रेडियस होगा आर, जिससे हम लोग बोलेंगे ये रेडियस, रेडियस से डिनोट करेंगे। और ये एच, ये आपके पास हाइट होगा, हाइट होगा। और तीसरा आप
एल से डिनोट करोगे, ये होगा आपके पास साइलेंट हाइट, एस साइलेंट हाइट या लेटरल हाइट। क्लियर। अभी इस चीज़ के बारे में ही हम लोग पूरे इस चैप्टर्स में देखेंगे। आपके पास यहाँ जो निकालना होगा, हम लोग इस चीज़ में जो स्टडी करेंगे और चीज़ वो क्या होगा आपके पास कि हम लोग स्टडी करेंगे कर्व सरफेस एरिया के बारे में। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। क्लियर। चलते हैं हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो एक चीज़, पहले ये फिगर फॉर्म कैसे हुआ है कर्व सरफेस, हम लोग पहले कर्व सरफेस एरिया के बारे में देखेंगे कि ये फिगर पहले फॉर्म कैसे हुआ है। क्लियर। ये कर्व फॉर्म किस तरह से हुआ है और इससे हम लोग किस तरह से इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें। आप देखो कि यदि आपके पास ये कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया ना, इस कोण में यदि आप ये कोण आपके पास दिया गया है, यदि मान के चलो कि हम कहीं से इसे कट करते हैं, एक पेज ही है आपके पास, एक पेज फोल्ड किया हुआ है, एक सर्कुलर पेज है जो कि फोल्ड किया गया है, और वो फोल्ड कैसे किया गया है, तो यदि ये शेप दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करो कि इसे कहीं से आप कट करते हो, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। यदि हम लोग कट करते हैं तो ये क्या होगा कि यदि आप इसको खोलोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास, यहाँ से मान के चलो कि इसको हम यहीं से कहीं कट कर दिए, फिर कट कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके पास इस टाइप से दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ना। अब ये यदि आप पूरी तरह से इसे खोल दो तो ये एक सर्कुलर शेप में आपको दिखेगा। क्लियर। अब यदि ये सर्कुलर शेप में दिख रहा है आपको, इट मीन्स इसका बेस जो था, ये जो ऊपर जो आप सर्कुलर देख रहे थे ना, ये सर्कुलर फेस खुलकर आपके पास कैसा हो जाएगा, लाइक दिस। क्लियर। एंड आपके पास ये जो होगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये लाइन आपके पास ये लाइन होगा, ये। क्लियर। ठीक। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को फॉर्म करो। अब क्या करो कि आपके पास ये जो पूरा लार्ज एरिया दिया हुआ है, लार्ज कर्व्स, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा छोटा स्मॉल पार्ट कट्स करते हैं। जैसे मान के चलो हमारा अर्थ क्या है, राउंड शेप में स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल होने के बावजूद भी यदि हम कहीं पे खड़े होते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि वो कर्व पे हम खड़े हैं, नहीं ना, क्योंकि वो एक लार्ज एरिया है, और उस लार्ज एरिया पे यदि हम छोटे से स्मॉल पीस पे खड़े हैं तो वो एक प्लेन की तरह एज्यूम होता है, मतलब वो एक प्लेन होता है। जस्ट यहाँ पे भी वही चीज़ हम सोचेंगे कि एक लार्ज ये आपके पास लेंथ है, यदि आप उसमें से एक छोटा सा लेंथ कट कर रहे हो तो वो लेंथ क्या होगा, लाइक अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, और ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख गया आपके पास। तो अब आप देखो क्या होगा कि हर एक फिगर में आपके पास ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। और क्या कोशिश करते हैं कि हम लोग सब यहाँ से, आप हर एक फिगर को एक परपेंडिकुलरली इस पर ड्रॉ किया गया है, तो ये आपके पास कोई भी फिगर को देखो, यहाँ से ये तक बेस हो जाएगा, और ये आपके पास एक तरह से हाइपोटेनियस है। क्लियर ना, हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर लेंथ कह सकते हो आप इसको, परपेंडिकुलर लेंथ। तो एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर लेंथ, हाइपोटेनियस नहीं, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा एल जो दिखाया गया है, और ये बेस आपके पास B1 B2 B3, ये सो ऑन Bn तक होगा। इसी तरह से और भी हम कट कर सकते हैं, Bn तक होगा। तो थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा गया, नो द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, इट मीन्स कि आपके पास हर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस B1 है और लेंथ L, क्योंकि लेंथ जो है यहाँ पे वो रेडियस को कंसिडर किया गया है, L जो है यहाँ पे L मतलब जिसको कि हम लोग बाद में साइलेंट हाइट पढ़ते हैं, वो यहाँ पे रेडियस कंसिडर किया गया है। तो इस रेडियस को हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि आपके पास बेस पता है और हाइट पता है, तो हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट करते हैं ना, तो 1/2 बेस ऑफ ईच ट्रायंगल, B1 बेस से बना हुआ ट्रायंगल, B2 बेस से बना हुआ ट्रायंगल, B3 बेस से बना हुआ ट्रायंगल, तो इसीलिए बेस ऑफ ईच ट्रायंगल इनटू L, ये हाइट L। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ इंटायर पीस ऑफ द पेपर, दिस वन, तो इंटायर पीस ऑफ पेपर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स, तो जस्ट हम लोग क्या करना चाहते हैं कि पहला निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 B1 इंटू एल प्लस 1/2 B2 इंटू एल प्लस 1/2 B3 इंटू एल, सो ऑन।
तो यदि हम फिर से क्या करेंगे कि 1/2 L कॉमन ले लेते हैं, L कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास B1 प्लस B2 प्लस B3 सो ऑन डॉट 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 डॉट। क्लियर। तो आपके पास क्या हो गया कि यहाँ पे यदि हम इस चीज़ को करें तो आपके पास 1/2 L तो होगा ना, सबसे L कॉमन आ रहा है, L भी ले लेंगे। लेंथ ऑफ द इंटायर कर्व बाउंड्री, लेंथ ऑफ द इंटायर कर्व बाउंड्री क्या हो जाएगा कि आपके पास B1 B2 ये जो है ये आपके पास लेंथ ऑफ द इंटायर कर्व बाउंड्री है। तो अब एक बात बताओ, ये होगा क्या एक्चुअल में? ये एक सर्कुलर शेप है ना, इट मीन्स ये आपके पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसीलिए यदि इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यूज़ कर लें, इस चीज़ को हम लोग यदि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल यूज़ कर लें तो आप देखो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यदि हम लोग इस फिगर के बाद हम लोग यहाँ पे चलें तो यहाँ देखो क्या होगा। तो देखो कि ये तो दिया हुआ है ना, ये 1/2 L, और यदि ये हम बोल रहे हैं कि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है तो इसे हम लोग 2πr एज्यूम करेंगे। क्या सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2πr, और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास एक रिजल्ट क्या होता है कि πrl, जो कि आप देखो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, 1/2 सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन πrl, जहाँ पे पाई इज द 20, पाई इज द कांस्टेंट, आर इज द रेडियस एंड एल इज द साइलेंट हाइट। क्लियर। चलते नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो साइलेंट हाइट के बारे में दिया गया है। अब आपके पास यदि यदि आपके पास साइलेंट हाइट यदि आप देखना चाहते हो तो आपके पास ये एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये एच एल और आर दिया हुआ है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है ना। तो आपके पास क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। ये आपके पास परपेंडिकुलर लेंथ है और ये रेडियस। तो आपके पास यदि हम लोग यहाँ पे ये करें कि राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एल निकालना हो तो ये क्या होता है आपके पास, एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर। ये कहाँ से है, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, लेंथ का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका एच है और बेस क्या है, आर है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एल इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर लेते हैं, और ये क्या होता है, साइलेंट हाइट होता है। क्लियर ना। तो हम लोग साइलेंट हाइट भी निकालना जान गए। अब आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो फिगर है ना कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आपके पास पूरा का पूरा क्लोज फिगर होना चाहिए। तो पूरा क्लोज फिगर होने के लिए आप जैसे कि पिछली फिगर में देखे थे कि आपके पास ऊपर से ये जो सर्कल है कि यदि इसको रखोगे तो ये क्या होगा कि ये ओपन था, है ना। तो हम लोग इसे क्लोज करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल की रिक्वायरमेंट होगी, एक एरिया ऑफ द सर्कल की रिक्वायरमेंट होगी इसे क्लोज करने के लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल की रिक्वायरमेंट होगी, एरिया ऑफ सर्कल। और वो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होगा ना। और आपने इसका कर्व सरफेस एरिया तो निकाल चुके हैं ना आप इसका, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए आपके पास पाई आर एल, तो आप जानते हो। तो यदि टोटल सरफेस एरिया की बात कहा जाए, यदि आपके पास टोटल सरफेस एरिया की बात कहा जाए तो ये होगा क्या एक्चुअल में कि वो सी एस ए तो होगा ही ना, प्लस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल होगा। तो आपके पास सी एस ए, दिस वन इज द सी एस ए पाई आर एल, एंड दिस वन इज द पाई आर स्क्वायर। दोनों को यदि आप लेते हो कॉमन, यदि इसमें दोनों को लोगे आप, तो दोनों इसमें पाई भी है और आर भी, दोनों में पाई और आर कॉमन है ना, तो हम लोग पाई आर को कॉमन ले लिए। इट मीन्स क्या बचा आपके पास, एल प्लस आर। तो आपके पास टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या हो जाएगा आपके पास, पाई आर और एल प्लस आर, वेयर एल इज द साइलेंट। क्लियर।
आपके इस चैप्टर में मात्र इसी 3 फार्मूला से क्वेश्चंस आपके पास बनेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। चलो देखिए यहाँ पे आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। पहली बात तो आपके पास क्या पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया राइट सर्कुलर कोन का तो पाई आर एल। अब इसमें आपके पास दिया क्या गया है, गिवन है सेलेंट हाइट विच मीन्स एल दिया गया है वो है 10 सेंटीमीटर, और आपके पास आर दिया गया है वो भी क्या है आपके पास, आर भी क्या है, ये एल है, एल है आपके पास 10 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास सारा कुछ गिवन है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं 22/7। ये पाई की वैल्यू होगी 7 × 10, इट मीन्स आपके पास इसको सॉल्व करोगे ये 7 से 7 कैंसिल, तो आपके पास क्या होगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपके पास एरिया कर्व सरफेस एरिया की बात है, एरिया का वो स्क्वायर यूनिट जो भी होगा स्क्वायर में होगा। क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि द हाइट ऑफ अ कोन, हाइट इट मीन्स कि हाइट सेलेंट हाइट का यूज़ नहीं बोला गया ना, इट मीन्स बेटा ये एच है, एच है 16 सेंटीमीटर, और रेडियस आपके पास गिवन है इसमें 12 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सरफेस एरिया वॉल्यूम का सॉल्व करो तो कोशिश कीजिए कि आप उसका फिगर फॉर्म कर लें। जैसे मान के चलो कि इसी का फिगर फॉर्म करें तो ये एक कोन बनेगा ना, कोन फॉर्म होगा, और इस कोन में आपके पास ये हाइट दिया हुआ है h और ये रेडियस दिया गया है r। तो आपसे फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, मतलब आपके पास CSA भी पूछा गया है और TSA भी पूछा गया है। तो आपके पास दोनों के लिए पाई आर एल इसमें चाहिए और पाई आर एल प्लस ऑफ आर यहाँ चाहिए। इट मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं एल फाइंड आउट करना होगा। तो एल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अभी जस्ट अपने फॉर्मूला पर आता है कि एल इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, एल इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ऑफ एस स्क्वायर। और इससे आप यदि सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एल पता हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यदि 20 सेंटीमीटर हो गया तो कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है पाई आर एल। हम लोग पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 यूज़ करो या 3.14 यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज़ को कर सकते हो। पाई आर एल यूज़ करेंगे और आपका आंसर ये आएगा। यदि फर्दर आप टोटल सरफेस एरिया की बात बोलोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या गया है, आप डायरेक्ट ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को भी यूज़ करेंगे तो पाई, पाई क्या हो जाएगा आपके पास, पाई 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई ऑफ आर कितना दिया हुआ है आपके पास 12 दिया हुआ है, और एल प्लस और आर करोगे तो एल इक्वल्स टू 16, सॉरी एल आपके पास कितना आया है 20, एल इक्वल्स टू 20 एंड आर इक्वल्स टू आपके पास 12 दिया गया है। क्लियर ना। आप इसे सॉल्व कर दोगे, आपके पास सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर सेम यही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ना। तो आपके पास फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कीजिए, इसमें किसी तरह का आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है इस तरह का, फिगर भी दिया होगा आपके पास, ध्यान दीजिए कि ए कॉर्न कॉब है, कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन। ये जो आपके पास ये देख रहे हो ना, ये क्या है कि आपके पास लाइक अ कोन है, एज रेडियस ऑफ इट्स रेडियस ऑफ इट्स broadest end has 2.1 centimeter and the length 20 centimeter. If each 1 centimeter of the surface area of the curve carries the average 4 grains, how many grains you would find the entire corpse? entire corpse में कितना आपके पास उसमें कितना वहाँ पे आपके पास कॉब होगा, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास हाइट दिया गया है ना, सेलेंट हाइट तो नहीं दिया ना, हाइट दिया हुआ है, और ये आपके पास रेडियस दिया हुआ है, तो R और ये रेडियस दिया हुआ है, तो आपके पास क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट देखते हैं, यूनिट भी आपके पास क्या है, दोनों सेंटीमीटर में है, और सरफेस एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इट मीन्स हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग ये बिना यूनिट चेंज किए हुए सब सेंटीमीटर में है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपके पास L फाइंड आउट हो जाएगा। L फाइंड आउट होने के बाद आप क्या करोगे, इससे L क्या हो जाएगा 20.11 सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉर्न कॉब।
तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई आर एल यूज़ करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एल तो आप निकाल चुके हो ना, ये आर आपके पास ऑलरेडी है। आप क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे और ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ये ले रहे हैं, क्योंकि 7 to 6 पॉइंट के बाद यदि आपके पास, ये आए कि 2 पॉइंट्स के बाद यदि आपके पास 5 से ज़्यादा है तो आप इसको वो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, क्या एक डिजिट ज़्यादा ले लेते हो। नंबर ऑफ द ग्रेन्स एंड ऑफ द कॉर्न ऑन 1 सेंटीमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्न, आपके पास क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि therefore number of grain on the entire कर्व सरफेस ऑफ द कॉप देखेंगे। तो आप ये जान रहे हो आपके पास यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया भी पता है, और ये आपके पास ये यहाँ पे 4 ग्रेन्स आपके पास उस सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो टोटल ग्रेन्स आ जाएगा। क्लियर ना। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये भी आपके पास 531 कुछ पॉइंट में आएगा, जो कि हम लोग ये 530.92 है ना। तो हम लोग इसे अप्रॉक्स वैल्यू लेके, क्योंकि अब ग्रेन्स जो होगा वो तो आधा कटा हुआ तो एज्यूम करेंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 531 के अप्रॉक्स एज्यूम कर लेंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी ग्रेन्स है वो उसको पूरा, ये 530 आया था ना 0.92, तो हम इसे एक पूरा ग्रेन्स यूज़ कर लेंगे और ये 531 ग्रेन्स होगा आपके पास उस कॉर्न कॉब में। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका सरफेस एरिया ऑफ द सरफेस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बारे में हम लोग स्टडी किए हुए हैं। क्लियर।